नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, आज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल जीके के कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि कल जो एग्ज़ाम है कंडक्टर, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन अगर जिसको हिमाचल जीके नहीं आता तो वो इन बेसिक क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरे हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिमाचल की जो नदियाँ हैं, तो जो मेन जो नदियाँ हैं वो कितनी है, 5 जो मेन हैं। और तो इनके जो संस्कृत नाम और जो ऋग वैदिक काल नाम है, तो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, सतुद्री। तो याद रखिएगा कि ये सभी नाम जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्रु। तो याद रखिएगा, सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्रु। इसके बाद है व्यास। तो व्यास नदी का नाम है, वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। और रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत नाम है इरावती। तो बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है असीकनी और यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। तो आई होप आपको ये नाम याद हो गए होंगे। तो सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के रूप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी किसमें है, तो चिनाब में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था, तो व्यास नदी का संस्कृत नाम था विपाशा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और इरावती किसका संस्कृत नाम है, रावी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था। तो वैदिक नाम, किस नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था, तो यहाँ आएगा ऑप्शन सी, व्यास नदी का जो वैदिक नाम था वो था अर्जिकिया। और रावी नदी का जो वैदिक नाम था, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम था वो था पुरुषानी। और बात करें सतलुज की, तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, व्यास। तो व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नदी किसे कहते हैं, तो लाल नदी किसे कहते हैं, सतलुज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा है, यानी हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो हिम तेंदुआ या बर्फीला तेंदुआ। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये कंडक्टर का एग्ज़ाम है कल आपका, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तो क्या था, हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा था, हिम तेंदुआ। और बात करें हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी कौन सा हिमाचल प्रदेश का, जुजुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, धर्मशाला। और पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, तो स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर गंगा गर्म जलधारा किस जिले में है, तो खीर गंगा गर्म जलधारा है कुल्लू में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी, तो प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स को क्या कहते थे, मैनाक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील किस जिले में स्थित है, तो रेणुका झील किस जिले में स्थित है, सिरमौर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो
और क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, प्राकृतिक यानी कि जो अपने आप बनी है, तो कौन सी है, रेणुका। और क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है, यानी कि बनावटी झील या कृत्रिम झील है, जिसको मतलब मनुष्य ने बनाया है, तो कौन सी है, गोविंद सागर झील, और यह है बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लामा झील स्थित है, तो लामा झील कहाँ पे है, चंबा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी कि जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, सूक्ष्मतम क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश का सबसे सूक्ष्मतम क्षेत्र कौन सा है, और ये ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तो किसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, तो स्पीति को। यानी कि यहाँ पे जो है वर्षा बहुत ही कम होती है। तो ऊपर क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो धर्मशाला में, और सबसे कम वर्षा होती है स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत है 1400 मिलीमीटर। वर्षा का औसत कितना है हिमाचल प्रदेश में, 1400 नहीं 1600 मिलीमीटर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, देवदार। और ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या थे ऊपर कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो हिम तेंदुआ या बर्फीला तेंदुआ। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, जुजुराना। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य फूल है वो कौन सा है, गुलाबी बुरांश। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, देवदार। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, जुजुराना। और अगर ऑप्शन आपको ये भी आ सकता है उसमें, जुजुराना ऑप्शन में नहीं होगा, और ऑप्शन में दिया होगा वेस्टर्न ट्रैगापॉन। तो याद रखिएगा कि जुजुराना को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ट्रैगापॉन। और हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य फूल है वो कौन सा है, गुलाबी बुरांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहला झरना किस जिले में स्थित है, तो रहला झरना किस जिले में स्थित है, कुल्लू में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर है, यानी लिटरेसी रेट कितना है, तो 82.80। ठीक है, तो कितना है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है हिमाचल प्रदेश की, 82.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 123 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 82.80, और जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था, यानी भूकंप जो आया था वो कब आया था कांगड़ा में, तो ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है, यानी हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा या सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो बड़ा शिगड़ी। तो याद रखिएगा, तो बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और क्वेश्चन कई बार ये आता है कि स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहते हैं, शिगड़ी। या शिगड़ी को क्या कहते हैं, ग्लेशियर। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि द लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो द लेडी ऑफ केलोंग क्या है, एक ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं, तो नैना देवी की पहाड़ियाँ स्थित हैं बिलासपुर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है, तो तत्तापानी गर्म पानी का झरना है मंडी में। तो क्या क्या थे, पहला बताया था मैंने आपको रहला, तो रहला झरना था वो कहाँ पे था, कुल्लू में। और तत्तापानी कहाँ पे है, मंडी में। और इससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट है मणिकर्ण, तो मणिकर्ण जो है वो कहाँ पे है, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग बांध किस राज्य में है, तो पोंग बांध किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में।
और क्वेश्चन आए कि पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है कांगड़ा जिले में। और पोंग बांध किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर। और क्वेश्चन आए कि पोंग बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पोंग बांध को जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो डल झील कहाँ पे है, कांगड़ा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा सिगड़ी क्या है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो बड़ा सिगड़ी क्या है, एक हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दराती, तो यहाँ पे तो आएगा दराती दर्रा किस जिले में स्थित है, तो दराती दर्रा किस जिले में है, चंबा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, शिल्ली। और ये कहाँ पे है, सोलन में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, किब्बर। और किब्बर कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कुल्लू में। और पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पिन घाटी नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में। और पूछा जाए कि गोपालपुर अभ्यारण्य है वो किस जिले में है, तो कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है धर्मशाला में, और सबसे कम वर्षा होती है स्पीति में। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किस जिले में, तो स्पीति किस जिले में है, लाहौल स्पीति में। तो क्या आंसर आएगा, लाहौल स्पीति में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो तब आपसे मतलब जिला नहीं पूछा जा रहा, तब पूछा जा रहा है कि कौन से प्लेस पे सबसे कम वर्षा होती है, तब आएगा स्पीति। अगर पूछा जाए कि कौन से ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, तो स्पीति कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में, तब आंसर आएगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है, तो कुंजुम दर्रा स्थित है स्पीति घाटी में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और आपने सुना होगा कि जो रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग का क्या अर्थ होता है, तो रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। और जो एक क्वेश्चन आता है कि किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं, तो चौराहे को मिलाने वाला दर्रा यानी कि चार सड़कें वहाँ पे मिलती हैं आके, तो कौन सा दर्रा है, बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, तो कौन सी करती है, जास्कर। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी राजकीय फूल कौन सा है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, गुलाबी बुरांश, पिंक रोडोडेंड्रॉन। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा था, बर्फीला तेंदुआ या हिम तेंदुआ। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी था, जूजू राणा, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कांगड़ा। और बात करें हम कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजू चंचलों का संबंध किस जिले से था, तो कुंजू चंचलों का संबंध किस जिले से था, चंबा से। तो कुंजू चंचलो कौन थे, एक प्रेमी युगल था, और किस जिले से थे ये, चंबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका रिश्ते में ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी, तो रेणुका ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी, पत्नी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन आए कि रेणुका रिश्ते में परशुराम की क्या लगती थी, तो माता, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलैच त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है, तो फुलैच त्यौहार मनाया जाता है किन्नौर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली का प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ अनुपम रूप में मनाया जाता है,
तो होली कहाँ की जो सबसे फेमस है? सुजानपुर की। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और दशहरा सबसे ज़्यादा फेमस कुल्लू का, कुल्लू दशहरा। और शिवरात्रि मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट कहलाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट कहलाते हैं? पांगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है? तो प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ लगता है? निरमंड में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और निरमंड कहाँ पे है? कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब समाप्त हुआ? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? नवंबर 1956 में। तो नवंबर 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा? केंद्र शासित प्रदेश। और 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब समाप्त हुआ? तो समाप्त हुआ था 25 जनवरी 1971 को। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश क्या बना? एक राज्य बना, पूर्ण राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतपूर्णी मंदिर का अधिकतर भाग किस जिले में है? तो चिंतपूर्णी मंदिर का अधिकतर भाग किस जिले में है? ऊना में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कई बार पूछते हैं कि जो मतलब जैसे कनेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बगलामुखी माता मंदिर का बगलामुखी मंदिर है वो किस जिले में है? तो कांगड़ा में। और किस कौन सी तहसील के पास? देहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना किस जिले का लोकगीत है? तो मोहना किस जिले का लोकगीत है? बिलासपुर का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल प्रदेश कब कब अस्तित्व में आया और हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो कमेंट करके मुझे बताएं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो याद रखना कि हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया या हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है? यानी जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होती है? ड्रोह में। और ड्रोह कहाँ पे है? कांगड़ा में, कांगड़ा के पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाला त्यौहार किस देवी देवता को समर्पित है? तो नवाला त्यौहार किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को। और नवाला त्यौहार कौन मनाते हैं? गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोला दोरू किससे संबंध है? तो चोला दोरू का संबंध किससे है? गद्दी से। तो आपने देखा होगा जो गद्दी होते हैं वो अपनी कमर पे क्या लपेटते हैं? वो ब्लैक कलर का जो रस्सी होती है एक टाइप की, तो शायद उसको बोलते हैं चोला दोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन हिमालय जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो प्राचीन हिमालय पुस्तक किसने लिखी? एल.पी. पांडे ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? तो हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? 1 नवंबर 1966 को। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना, यानी कि जो पंजाब से भी क्या थे, कुछ जो प्लेस थे वो ऐड किए गए हिमाचल में। तो कब बना? 1 नवंबर 1966 को। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का गठन सबसे पहले कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? 1 नवंबर 1966 को। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को।
और तब हिमाचल प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना, पूर्ण राज्य बना, 18वां पूर्ण राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राचीन रॉक कट मंदिर स्थित है। तो रॉक कट मंदिर कहाँ पे है, मसरूर में। और मसरूर कहाँ पे है, ये कांगड़ा में। तो मसरूर को और क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य कब बना। तो 18वां राज्य कब बना था, जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है। तो छड़ी यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है, मणिमहेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा लोक नृत्य किस जिले में लोकप्रिय है। तो बूढ़ा लोक नृत्य किस जिले में लोकप्रिय है, सिरमौर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया। तो पहला चीफ कमिश्नर कौन कौन था हिमाचल प्रदेश का, एनसी मेहता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म संभव कौन था। तो पद्म संभव कौन था, एक बुद्ध व्याख्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले की बोली कौन सी है। तो बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, कहलूरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा है, हमीरपुर। और मैंने आपको बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है कितनी है, 82.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं इसको, कि भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर। तो हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर स्थित है नीरथ, शिमला में। नीरथ में, ठीक है, नीरथ कहाँ पे है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गग्गल किसके लिए प्रसिद्ध है, हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के भीतर एचआरटीसी की बस में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में कितने % की छूट दी जाती है। तो 25% छूट दी जाती है महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है, एनआईटी। तो एनआईटी कहाँ पे है, एनआईटी हमीरपुर में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिमा पुस्तकालय स्थित है। तो महिमा पुस्तकालय कहाँ पे है, नाहन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध किस्म है। तो सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध किस्म है, टमाटर की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में व्हीलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी बीड़ व्हीलिंग। तो बीड़ व्हीलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, पैराग्लाइडिंग। अगर और कई बार ऑप्शन में होता है हैंग ग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है। तो पहला क्वेश्चन ये कि हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कौन सा है, क्या है, खजियार। तो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड है खजियार। जबकि हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी, जबकि हिमाचल प्रदेश का क्या, मिनी काशी किसे कहते हैं, मंडी को। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कौन सा है, खजियार। और हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी कौन सी है, मंडी। और हिमाचल का बनारस किसे कहते हैं, मंडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं। तो किसकी हैं ये, गेहूं की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पे है। तो कहाँ पे है 9 होल गोल्फ का मैदान, नालदेहरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है? ताबो को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है। तो अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? रावी में। और क्वेश्चन आता है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, च से चमेरा और च से चंबा। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? चंबा में। और किस नदी पे है? रावी में। और क्वेश्चन आता है कि चंबा जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी जीवन व कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं? तो किसकी हैं ये? आलू की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पे है? समर हिल, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल। तो वार मेमोरियल कहाँ स्थित है? धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिले में नमक की खान किस स्थान पर है? तो मंडी जिले में नमक की खानें कहाँ पे है? गुम्मा एवं द्रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोगिंदरनगर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो HRTC का गठन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1974। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974। तो क्योंकि आपका कंडक्टर का एग्ज़ाम है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि HRTC का गठन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन में अगर पूछा होगा कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तब कांगड़ा आएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो एरिया किसका सबसे ज़्यादा है? लाहौल स्पीति का। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन में कुल कितनी सुरंगें हैं? तो कितनी हैं? 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का बनारस किस नगर को कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हिमाचल प्रदेश का बनारस किसे कहते हैं? मंडी को। और हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? खजियार को। और काशी, मिनी काशी, हिमाचल प्रदेश की काशी, मंडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो देवभूमि। तो देखा होगा आपने, लिखा होता है बसों में भी देवभूमि हिमाचल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 974। और बट जो कई बार जो क्वेश्चन ऑप्शन में आता है कि 972, तो आई थिंक कि जो करेक्ट आंसर है इसका वो 972 है। तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 972। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि कंडक्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनका कल एग्ज़ाम है। और एक बार फिर से आपको सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।